वार्ताहरं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकवन्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणे मङ्गलं मुकुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं जी झाया झणिकहे कम कलंक दहे नित्यनिरञ्जनानमय परमप्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् करक्षते। अनंत सुख के लिए अनंत ज्ञान नहीं चाहिए। यद्यपि अनंत ज्ञान और अनंत सुख अविनाभावी हैं। आत्मज्ञान अतीन्द्रिय सुख, आत्मज्ञान के साथ अतीन्द्रिय सुख है। इसके बाद ज्ञान की अधिकता की जरूरत नहीं है। किन्हीं मुनिराजों को ज्ञान का क्षेत्रफल कम हो लेकिन प्रचुर स्वसंवेदना। ज्ञान और सुख अविनाभावी हैं, लेकिन ऐसा मत समझ लेना अधिक ज्ञान तो अधिक सुख, कम ज्ञान को तो कम सुख, ऐसा मत समझ। अनंत ज्ञान और अनंत सुख अविनाभावी हैं, परंतु अनंत सुख के लिए अनंत ज्ञान नहीं। क्या मतलब हुआ? अनंत ज्ञान में अनंत ज्ञान का दूसरा नाम केवल ज्ञान है, तीसरा नाम सर्वज्ञपना है? और जो सर्वज्ञ शक्ति होती है वह कैसी होती है? सर्वज्ञ शक्ति 47 शक्ति में से परिभाषा बताना। हाँ, आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञ शक्ति। सर्वज्ञ शक्ति का स्वरूप क्या है? आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञ शक्ति। आत्मज्ञानमय है वह आत्मज्ञान की ही एक, उसका निरूपण दो प्रकार से समझो। उस ज्ञान का, केवल ज्ञान का निरूपण दो प्रकार से प्रवचन शास्त्री में थोड़ा स्पष्ट भी किया। केवल ज्ञानी को केवल ज्ञानी मात्र इसीलिए नहीं कहते वो सारा लोकालोक जाग ले। केवल का ये अर्थ केवल केवल मात्र, वे अपने आत्मा के साथ ही तन्मय रह करके लोकालोक जानने में आ रहा। उनके लोकालोक को जानने के काल में भी जो ज्ञान उपयोग है वह आत्मा के साथ तन्मय है, लोकालोक के साथ नहीं। बहुत पहले स्वाध्याय करते थे, बहुत सी बातें समझ में नहीं आती, अभी भी नहीं आ पाती। कोई बात नहीं है, छायोक्षणिक बातें हैं। तो एक ही विचार करते थे हम, केवल ज्ञान में सब झलक जाएगा, क्यों परेशान होते हो? अरे तुम्हें तो उसको जानना चाहिए जिसको जानने पर अन्य को जानने की अभिलाषा ही नहीं रहती और अन्य का जानना भी सहजपने हो जाता है। लोग हैं, यदि तुम अपने आत्मा को जानोगे तो तुम्हें किसी अन्य को जानने की अभिलाषा ही नहीं रहेगी और सारा लोकालोक तुम्हारे ज्ञान में झलक जाएगा। और आत्मा को नहीं जानोगे तो कितना ही जानो तुम्हें संतोष और शांतता और तृप्तता नहीं मिलेगी। ज्ञान में सारा लोकालोक झलक जाए तो भी सुख काय में से आएगा?
सुख तो आत्मा में से ही आएगा, लोकालोक में से तो आने से रहा। तुम्हारे घर में सोना रखा, चांदी रखी है, पीतल रखा, तमाम भंडार भरे, तो अभी मिठास तो मिस्री में से आएगा ना। करोड़ों की विभूति भी हो तो खाओगे क्या? 2 रोटी चाहिए खाने के लिए। सिकंदर को यही तो समझा दिया उस राजा ने। एक तरीका था समझाने का। भोजन के लिए जब बैठे तो उन्होंने कहा हम भोजन परोसेंगे इनको, तो एक कटोरी में हीरा मोती के साथ एक में बिस्कुट थाली ला करके बोलिए कहीं खाए आते। तो भाई इन्हीं के लिए तो तुम आए हो हिंदुस्तान लूटने। दाल रोटी तो यूनान में भी थी तुम्हारे। दाल रोटी खेतों में पैदा होती है, युद्ध में नहीं। ये बात बड़ी बड़ी प्रकार से समझे। ऐसी बात अगर समझे लौकिक में, तो लौकिक में तृष्णा, धन की तृष्णा न रहे। इसे सारा लोकालोक ज्ञान में झलक जाए तो अभी सुख काय में से आएगा, तेरी आत्मा में से आएगा। ये बात समझ में आ जाए तो गेय लुब्धता खत्म हो जाए। ज्ञान से सुख होता है, यह बात समझ करके भी हमारी वृत्ति उल्टी जाती है मोह के कारण। ज्ञाश्रित ज्ञान, अब तो बस ज्ञान ही करना है, और ज्ञान करने के नाम पर पढ़ना है खूब। 10 शास्त्र पढ़ो, 10-5 भाषाएं सीखो, 400 डिग्रियां हासिल करो। अरे रे प्रभु, जाननहार को जान। ज्ञानादिक की अधिकता नहीं लिखी, ज्ञानादिक की विशेषता लिखी, क्वालिटी। अधिक ज्ञान अधिक सुख का कारण, ऐसा मत समझ लेना। आत्मज्ञान सुख का कारण है, और आत्मज्ञान ही जब आत्म भावना भाते भाते ज्ञान में स्थिर हो जाता है, तब अनंत सुख प्रकट हो जाता है। उसी समय अनंत ज्ञान भी हो जाता है। एक विवक्षता है, लेकिन अनंत ज्ञान होने पर भी अनंत पदार्थों में से सुख नहीं आएगा। जैसे परिग्रह से विरक्त करने के लिए कितनी तरह की चर्चाएं अपन करते हैं। देखो भाई, तुम्हारे पास 10 जोड़ी कपड़े हों, पहनोगे तो 1 जोड़ी, उन्हीं को संभालते रहो, उन्हीं में लगे रहो। ये सुखाओ ये धरो, ये उठाओ ये धरो, ये सुखाओ ये धरो, ये उठाओ ये धरो। तुम्हारे पास कितनी जायदाद हो, रहोगे कितने में? गांव की कहावत, 4 हाथ जमीन, 4 रोटी, 4 कपड़ा चाहिए, और का है। शरीर के लिए ये भी, आत्मा के लिए नहीं। शरीर के लिए भी 4 कपड़ा, 4 रोटी, 4 हाथ जमीन चाहिए, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं। घेर ही नहीं सकते तुम, क्या घेरोगे, कैसे घेरोगे? मिटा दे मन की तृष्णा को अगर सुख से रहा जाए। लोगों को जब तृष्णा शब्द सामने आता है तो केवल पैसा की तृष्णा दिखाई देती है, लेकिन विषयों की तृष्णा उससे अनंत गुनी ज्यादा दुखदायी है। धन की तृष्णा से भी ज्यादा विषयों की तृष्णा है। और इस क्षेत्र में आप आ गए तो ज्ञेयों की तृष्णा, इसीलिए आचार्य भगवंतों ने
मोक्षार्थी जीव के लिए समस्त पदार्थों को दो भागों में बांट दिया, तत्वों को, प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत। बुद्धि थोड़ी है, समय थोड़ा है, शक्ति थोड़ी है, इसलिए पहले प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय कर लेना चाहिए। प्रयोजनभूत तत्वों का सही निर्णय होने पर अपने आप विरक्तता हो जाती है, ज्ञेय लुब्धता शांत हो जाती है, मन शांत भयो, तो सब तरह से शांत होता है। पहली इच्छा क्या होती है बोलो? जानने की तो इच्छा होती है। जब जानने की इच्छा खत्म हो गई तो आगे क्या हो? काम के पहले वेग यही तो है, देखने का। फिर स्पर्शना चाहता है, स्वाद लेना चाहता है, ये बाद की बातें हैं। इसको क्या कहेंगे हम दूसरी भाषा में? कषाय के अनुसार परिणमित कराना चाहता है। पहली इच्छा क्या होती है? देखो कौन है ये, आवाज कहां से आ रही? बंद करो या तेज करो, सुनाई नहीं दे रही ढंग से, कान लगा के सुनो, इसको हटाओ, इसको मिलाओ। पहली इच्छा क्या है? देखो कौन है, देखो क्या है। पहली इच्छा तो जानने की इच्छा है, दूसरी इच्छा है फिर कषाय के अनुसार परिणमाने की इच्छा। और न्याय है, दुखी को ही इच्छा होती है। जब जीव अपने सुख स्वभावी आत्मा को जानता है उसी समय सुख होता है, दुख नहीं होता, इसलिए फिर इच्छा नहीं होती। अगर स्वाध्याय में आपको लगता हो अपने अंदर में, और पढ़ो, आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, अरे ये क्या है, ये पढ़ो पहले, इसका नाम स्वाध्याय। आगे होगा जो कुछ भी होगा। अहमिक को आगे बोलो, आगे बोलो, इतना सोचो। अहमिक को इतना अनुभव करो। आगे बोलने की बात और आगे पढ़ने की, आगे सोचने की बात है। पहले अहमिक को इसका स्वाध्याय कर लो। लेकिन इसका स्वाध्याय नहीं, अहमिक को खल शुद्धो पहले एक दफे जल्दी जल्दी सब पढ़ लें, देख लें इसमें है क्या। उसके बाद में ये प्रवृत्ति अच्छी कम है, जल्दी जल्दी पढ़ लें। जैसे दृष्टांत बोलो, जल्दी जल्दी खाने से उस भोजन का रस परिपाक भली प्रकार से नहीं होता। जल्दी जल्दी खाने से तुम ज्यादा खा सकते हो लेकिन स्वस्थ नहीं रह सकते। जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी खाओ, न उसका स्वाद आएगा और न उसका पाचन होगा, न शक्ति आएगी। ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी सुनो, जल्दी जल्दी बोलो। जल्दी जल्दी करने से न तो तुम्हें अपना ज्ञान, न उस विषय का ज्ञान, न स्थिरता, न वैराग, कुछ नहीं होगा। हाँ, अभिमान जरूर हो जाएगा, हमने सब पढ़ लो, हमने सब पढ़ लिया, ये तो हमारा पढ़ो बाबू। सुखी होने के लिए ज्ञान अवश्य चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ कौन सा ज्ञान? आपा पर का ज्ञान। पर का ज्ञान क्यों कर लगा दिया साथ में? आपा अपना ज्ञान ही लगा दो। अपना ज्ञान कहने से ये जीव अनादिकाल से देह और आत्मा को एक मान करके जानता है, उसी ज्ञान को अपना ज्ञान मान लेता है। मोह में कही थी हमने, देखो भाई, अगर इतने
500 लोगों से अपना परिचय हो, परिचय पत्र दो, अपना बायोडाटा लिख के दो अपना अपना, तो क्या लिखोगे? मेरा ये नाम है, मेरे पिता का नाम, मेरा गांव का नाम, एड्रेस, स्थायी एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड और फलाना और जी और बी, ये तुम्हारा परिचय है। ये परिचय तुम्हारा परिचय है, इसमें तुम्हारा कुछ है ही नहीं। एक दृष्टांत पहले दिया था, याद है तुम्हें? राजा का। राजा ने राज्य को बड़ी अच्छी तरह से व्यवस्थित किया, सबरी प्रजा भी प्रसन्न, राजा खजाना भी भर रहा है, राजा भी संतुष्ट है। लेकिन राजा को एक दिन आया, अब तो भगवान से का भजन करना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, ये तो सब कर दिया, जिंदगी हो गई। सो एक साधु के पास पहुंचा, महाराज और तो आपकी कृपा है, सब ठीक है, कोई बात की परेशानी नहीं है, लेकिन हमको भगवान का दर्शन करना है। बोले हो जाएगा, अपना परिचय पत्र दो, उसको हम पहुंचाए देते हैं, जब टाइम मिले तो। आज करना है कि अभी? बोला, बोले ये परिचय तो गलत है तुम्हारा, मेरा अमुक नाम है, जी बताओ तुम्हारा नाम धर्मचंद मान लो लिख दिया, और करमचंद होता तो क्या फर्क पड़ता तुम्हारे ऊपर? कभी कभी लाड़ प्यार में घर के नाम रख लेते हैं कि नहीं रख लेते? स्कूल का नाम अलग और घर का नाम अलग, अब उससे क्या फर्क पड़ेगा जी बताओ? नाम तो एक संबोधन की व्यवस्था है, तो रख ली बाहर में। बाद बाकी इस नाम की जगह अगर कोई दूसरा नाम होता तो क्या फर्क पड़ता है? नाम वस्तु को कहां छू रहा है? हम इस देश के राजा हैं, अरे किसी दूसरे देश के राजा होते तो क्या होता, और सेठ होते तो क्या होता, और गरीब होते तो क्या, इससे क्या फर्क पड़ता? ये परिचय तुम्हारा सही नहीं है, और गलत परिचय पहुंचा दो तो क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अपना सही परिचय देखो, सही परिचय ये गलत है कि हाँ मैं अमुक देश का राजा हूँ, अमुक इतना खजाना है, इतना ये है, ये तुम्हारा सब गलत परिचय है। तुम एक आत्मा हो, चैतन्य स्वरूप हो, ज्ञान मात्र हो, परमाणु मात्र तुम्हारा नहीं है, तुम राजा बाजा नहीं, तुम जीवराज हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने से मिलने से, अपना दर्शन होने से भगवान का दर्शन हुआ। अपना स्वरूप ही तो भगवान है। लोग आते हैं, बहुत दिन से दर्शन की अभिलाषा थी, आज दर्शन हो गए, अनेक कहाँ हो गए, कहाँ हो गए? चाहे भगवान का दर्शन हो, चाहे गुरु का दर्शन हो, आत्म दर्शन की अवस्था में होता है, स्वानुभव में होता है। स्वानुभव के पहले दर्शन झूठा है। ऐसा ये तुम देख रहे हो, ये हम नहीं है, ये बोल रहा है सो हम नहीं है। इस पर्याय से भिन्न जानन अर्थ है, जहाँ ज्ञाता स्वरूप है वह हम है। देखो, अमूर्तिक आत्मा का दर्शन इंद्रिय ज्ञान से कैसे हुआ, आंखों से कैसे हो जाएगा? कितनी सुंदर गाथा है प्रवचन सार जी में, केवली और सुत केवली की। शायद 33-34 में कोई होगी, देख लेना। जैसे केवली भगवान सारे लोकालोक को योग पथ प्रत्यक्ष जानते हैं, सर्व विशेषों सहित जानते हैं।
इसलिए वे केवल ही नहीं है, सबको तो जानने में आता है, वास्तव में जानते तो वे अपने स्वरूप को ही है। तन्मयपना किसके साथ है? तन्मयपना उस ज्ञानी का, केवल ज्ञानी का आत्मा के साथ है। तो शुद्ध केवल ही भी कितने ही विशेषों सहित कितने ही पदार्थों को जानते हैं, युगपथ प्रत्यक्ष नहीं जानते, परोक्ष जानते हैं, लेकिन अपने स्वरूप को तो उसी प्रकार से अनुभवते हैं। इसलिए अमृतचंद स्वामी ने कहा, विशेष जानने की अभिलाषा के क्षोभ से बस हो, विशेष जानने की आकांक्षा से बस हो, हम तो स्वरूप तृप्त रहते हैं। हमारा मतलब ये है, स्वरूप में स्थिरता बढ़ाना ये मुख्य मार्ग है, ज्ञान बढ़ाते जाना ये मुख्य मार्ग नहीं। और जानो और जानो और जानो और जानो, अरे तो तुमने इसका मतलब जाना है, उससे तुम्हें सुख ही नहीं मिला। कितने दृष्टांत लौकिक के दिए थे, बोलो। एक छोटा बालक भी जो उसको रुचती है ना स्वाद में, बैला 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 बैला, ये नहीं कहता और ला, कोई दूसरी चीज लाओ, यही और लाओ। जिस औषधि से आपको फायदा होता है, तो वैद्य के पास ये तो नहीं कहते अब कल उनके पास गए थे, आज दूसरे के पास चलते हैं और उससे ये कहेंगे और कोई दवाई दे, ऐसा तो नहीं। वैद्य जी साहब आपकी दवाई से बहुत फायदा, वही दवाई दो, वही चाहिए। तुम व्यापारी लोग हो, दुकान पर आकर के क्या करें, वही ला, वही माल ला, वही साबुन ला, वही कपड़ा ला, वही चीज, माने जो जिसमें अच्छा लगता है ना वही तो मानते। और तू कह रहा और ला, और पढ़, और पढ़, और सुना, और सुना, और सुना, और सुना, वही सुनाओ वही सुनाओ, ये क्यों नहीं लगता? वही जानो वही देखो, क्यों नहीं आता? और समाधि मन में तो यही लाइन आई है, बोलो, निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे, न कुछ और बतियां बताओ। आत्मा ने को सुना, हमको तो एक आत्मा, आत्मा 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 सुनते सुनते अगर उबने लगे तो मोक्षार्थी तो है नहीं। रोज रोज वही पदार्थ खाते पीते भोगते तू उबता नहीं है, तेरा मन उचटता नहीं है विषयों से, विषय कोई नया तो है नहीं, वे विषय हैं जो अनाद काल के भोगे भोगे हैं, जिन भोगों ने, जिन भोगों को ने नहीं, बोलो आगे, जिन भोगों को अनंत ज्ञानियों ने छोड़ा है और तूने भी अनंत बार भोग भोग करके छोड़ा है, ऐसे उच्छिष्ट के समान, झूठन के समान वो भोग तुझे आज भी नए नए से लगते हैं, आज भी उनके प्रति तेरी प्रीति बनी हुई है, तुझे ये नहीं लगता कहा है जिस भोग कोई नए तो है नहीं। कहा था ना भैया, नया तो स्वानुभव होता है, बाद बाकी सब पुराना। ऐसे ही हम बैठे होंगे, ऐसे ही आप बैठे होंगे, ऐसे ही सुना, ऐसे ही शब्द निकल रहे होंगे, ऐसी चेष्टा हो गई होगी, ऐसे ही देख रहे होंगे, अनंत बार किया पंच परावर्तन। अब तो अंतर्मुख होकर के अपने स्वरूप को अनुभवने का समय है। आया आया रे प्रसंग स्वानुभव का, आया आया रे अवसर अनुभव करने का है। श्रवण एकाग्रता का नाम है। श्रवण धर्म, मुनि धर्म अथवा जिन धर्म, स्वानुभव को जिन धर्म कहते हैं,
विचार करो, कई तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं, वहां ऐसी लिस्ट लगी होती दातारों की, ऐसे देखते, क्या देखते हो बता, सही बता, अपना नाम देखते हो और क्या देखा? अपने पिताजी हो, अपने बाबा हो, अपना कोई नाम, अपना नाम, ये हमारे मामा, ये हमारे चाचा, ये हमारे दादा, ये अपना ही तो देखते हो। तो ऐसे इनमें अपना देखो बस, और कुछ मत करो। बाद बाकी सब उपेक्षा से देखते हैं, जहाँ अपना आता है वहीं प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो, है ये प्रवृत्ति के नहीं है? अच्छा, ये प्रवृत्ति है तो यहाँ भी विद्यार्थी रिजल्ट देखने जाता है अखबार में, कितने विद्यार्थियों का रिजल्ट है, परीक्षार्थी कितने हैं उसमें, रिजल्ट कितने लोगों का, हजारों लोगों का रिजल्ट है, और सबका देखता जाता है, अपना देखता वही। जिस लायक होता है उसी में देखता है। क्या यदि अपनी फर्स्ट की उम्मीद है तो फर्स्ट वाली लिस्ट देखेगा पहले, जब फर्स्ट में नहीं दिखा देखो कोई सेकंड तो नहीं रहेगा, फर्स्ट में देखेगा वो पहले, और जहां उसका मिला तो ही उछल के, और जब तक वो अपना नहीं मिला अपना मिलना चाहिए। ऐसे ही ज्ञानी अपना स्वरूप जानने के लिए ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। इसके कितने अर्थ बताए थे, बोलो भाई। नंबर 1 पहला बोलो, हाँ, अनादिकाल से भूले हुए अपने स्वरूप को जानने के लिए है। और दूसरा नंबर बोलो, अपने हित के लिए है। तीसरा बोलो, अपने परिणामों को संभालने के लिए है ज्ञानाभ्यास। संसार के भोगों का स्वरूप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, काय के लिए? अपनी विरक्तता बढ़ाने के लिए। ये अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, काय? अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए। सृजन पर दृष्टि का मतलब समझ गए? अपनी एकाग्रता बढ़ाने की बात है, बात बाकी ठीक है। संतोषी व्यक्ति यदि भगवान की भक्ति करे और कुछ याचना करना चाहे तो क्या करेगा? हे भगवान, हम वैभव नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हमारी तृष्णा न बढ़े, हम संतोष तोष सुधामित पिया करें। आपको याद होगी, हम कहते ये जैन दर्शन की भक्तियां तो अलौकिक है, लौकिक कवियों ने भी कहा, हे भगवान, हम ये नहीं चाहते हमारे जीवन में मुसीबत न आए। भाई कर्मोदय है तो आएगी, चाहने से क्या होता है? हम ये चाहते हैं मुसीबत में भी हमारा धैर्य, आपका नाम हमारे हृदय से न निकल जाए। क्या फर्क पड़ता है? अनुकूलता प्रतिकूलता ये तो कर्म जनित है। भगवान क्या करें, बोलो इसमें। अरे भगवान के भक्तों की बात नहीं कर रहे, हम तो भगवान के जीवन को देखो, पूर्व जीवन। तो उनके जीवन में भी पुण्य उदय की, पाप उदय की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आई है कि नहीं आएंगे बता? उनकी भक्ति से तो सारे उपसर्ग कर गए, और उनके जीवन में ही उपसर्ग आए तो अब क्या करोगे, बोलो?
सुख दुख में हम समता धा रहे हैं, ये हम भावना भा रहे। हम ये नहीं चाह रहे भगवान हमारे जीवन में सुख ही सुख हो, दुख ना हो, और सुख में इंद्रिय सुख मानते, ये नहीं चाह रहे। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। अब इसको अब विचार करो। आपकी भक्ति हम अपनी वीतरागता को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, समता को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आपकी भक्ति हम बाहर के वैभव को, मान सम्मान को, भोग संयोग को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे। अनंत भगवान का जब चिंतन करो, यही सोचना अनंत पदार्थ ज्ञान में झलक रहे हैं, वे जानने के लिए कौतूहली नहीं, और जान करके भी कोई विकल्प आते नहीं, जानने के लिए भी विकल्प नहीं, और जान करके भी जानते हुए भी कोई विकल्प नहीं। अनंत पदार्थ भी ज्ञान में झलक जाए तो भी सुख आत्मा से आएगा, उन पदार्थों में से नहीं। और अनंत पदार्थ उसी के ज्ञान में झलकते हैं जिसका ज्ञान ज्ञान में लीन होता है, जिसका ज्ञान ज्ञान में लीन होता है, उन्हीं के ज्ञान में अनंत पदार्थ झलकते हैं, नहीं चाहते हुए भी। जैसे लौकिक में पुण्य उदय हो तो भोग संयोग सामग्री नहीं चाहो तो भी मिलती है, और पुण्य उदय नहीं हो तो खूब चाहो तो भी नहीं मिलती। ऐसे ही आत्मा जिसका ज्ञान ज्ञान में लीन है, यद्यपि उसे अनंत पदार्थों के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं, अनंत पदार्थों से वह, दूसरा शब्द बोलो, अत्यंत विरक्त है, वितरागी। पहले वितरागी तो हुआ तभी तो सर्वज्ञ होगा, वितरागी हुए बिना सर्वज्ञ कैसे होगा? यद्यपि वह सारे जगत से विरक्त है, अत्यंत विरक्त, तो भी अनंत पदार्थ उसके ज्ञान में अपने आप आते। किसके ज्ञान में? जिसका ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित है। ऐसे ज्ञानियों की भक्ति से, विनय से, सेवा से बाहर में लौकिक में ज्ञान बिना पढ़े स्फुटायमान हो जाता है। जैसे पुण्यवानों को आपने पुराण पढ़े होंगे, बिना तपस्या के विद्या सिद्ध हो जाती है। अन्य चोर के लिए तो विद्या सिद्ध करने का एक प्रसंग था। उस सेठ को विद्या कैसे हुई थी ये बता, अन्य आकाशगामिनी विद्या कैसे मिली थी? उसने आकाशगामिनी विद्या का साधन नहीं किया था, वह अपने सामायिक में कायिक सर्ग में स्थित आत्मचिंतन में मगन वैराग्य भावना में अपना उपयोग लगाए, और वे दोनों देव उसकी परीक्षा करने के लिए खड़े हुआ, नाना प्रकार के उपसर्ग किए, उपसर्ग करने पर भी वह चलायमान नहीं हुआ। तब प्रातः प्रसन्न होकर के उस देव ने उसे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध प्रदान की। ये समझो, पूर्व काल की सिद्ध करी हुई विद्याएं अपने आप आकर के उपस्थित हो गई। ऐसे पुराण में पढ़े हैं। जैसे पवित्रता होने पर, पुण्योदय होने पर, विद्याएं न चाहने पर भी अपने आप आ जाती हैं। पुण्य का उदय होने पर वैभव भोग अपने आप मिल जाते हैं। पाप का उदय होने पर रोग आदि न चाहने पर भी अपने आप हो जाते हैं। ऐसे ही ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होने पर सारा लोकालोक अपने आप लग जाता है। अब देखो, जो अपने आप हो जाए बात तो तुम कर रहे, और जिसे करना है, जिसके होने पर अपने आप होना है, बाकी वो तुम्हारा ध्यान नहीं।
निमित्त स्वयं में मिलते हैं, सो तुम निमित्तों की ओर का प्रयत्न करते हो, और जीव को अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, सो अपनी ओर पुरुषार्थ नहीं, निमित्त मिलाने के चक्कर में लगे। स्वभाव एक त्रैकालिक तत्व है स्वभाव है ना। तो स्वभाव को स्वीकार करो, पुरुषार्थ अपने आप होता है, निमित्त स्वयं मिलते हैं, कालब्धि आती है और होने योग्य कार्य हो ही जाता है। तो स्वभाव की ओर तो स्वभाव को समझने के लिए तो प्रयत्न नहीं, पुरुषार्थ के नाम पर कर्तव्य और निमित्त मिलाओ, और निमित्तों को दोष देते हो जिंदगी भर, और जहां अनुकूलता मिले आए तो बस ये बहुत अच्छो, ये बहुत खराब। ध्यान रखना, मोक्षार्थी जीव का तो एक लक्षण है, जहां राग बढ़ता देखे तुरंत वहां से हटे, तुरंत उसका त्याग करे। तुम्हारी मीठे में आसक्ति ज्यादा हो रही, मीठा का त्याग कर दो थोड़ा बहुत। तुम्हारी वो फलानी चीज में आसक्ति है, ज्यादा त्याग करो। इनके साथ बहुत अच्छा लगता है, नहीं अब 8 दिन के लिए इनके संग नहीं, इनके संग रहेंगे। अब इनके संग नहीं, इनके संग अच्छा क्यों लगता, क्या अच्छा लगता है ये बताओ। तुम्हें पता नहीं पड़ता राग धीरे धीरे कैसे बढ़ जाता है, और जब उसका वियोग हो तब पता पड़ता कि क्या भाव। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, माँ छोटे बच्चे को थोड़ा छोड़ छोड़ करके खड़ा करना सिखाती है। उंगली पकड़ करके खड़ा किया, तू खड़ा हो जा, हम पकड़े हैं, और जरा सा छोड़ती जाती है, और गिरेगा तो फिर एकदम संभाल लेगी, गिरने नहीं देगी, थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ करके तो खड़ा करेगी। ऐसे ही तो बिल्कुल परावलंबी मत हो जाओ, न परावलंबी बनाओ न परावलंबी बनो। बाबा जी कभी कभी अपनी सामान्य भाषा में कहते थे, देखो न ज्यादा सेवा कराओ न ज्यादा सेवा करो। अच्छी बात नहीं है, राजी हम कर दे, राजी हम कर दे, तुम नहीं होगे फिर क्या करेगा वो। बाल बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाने दिए, कुछ भी नहीं करने देती। जब भी बच्चे बाहर पढ़ने जाते कितने परेशान होते हैं। ज्यादा लाड प्यार जीवन को बिगाड़ता है। जो पानी पी ले, पानी पी ले, अरे थोड़ा बहुत प्यास सहन करने की भी आदत डालो। अनुकूलताएं दे दे करके कोई मोक्ष मार्ग में न लगा जाता है न लगाया जाता है। जहां राग बढ़ता हुआ देखे थोड़ा सा परिवर्तन करना सीखो। मुनिराज इसीलिए तो विहार करते, एक जगह नहीं रह पाते। रागादि की निवृत्ति के लिए ही विहार करते हैं, और नहीं तो वहीं धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं बन जाएंगी, सारा इंतजाम हो जाएगा, और तुम वैसे ही प्रमादी से हो जाओगे, और धीरे धीरे और लोग आने लगेंगे, तो और लोग आने लगेंगे, तो फिर उनके इंतजाम में लग जाओ, अपना भूल जाओ राम भजन। जिनाधीश, मठाधीश नहीं, जिनाधीश, शिव ईश नाम, क्या सुंदर शब्द है जिनाधीश। हमारे गुरु वे हैं जिनके पास किसी का कोई इंतजाम नहीं। सबके लिए यही मार्ग है कि बाहर की व्यवस्थाओं के आश्रय से मोक्ष मार्ग नहीं सकता। मोक्ष मार्ग साधना है तो सारी व्यवस्थाओं को हटाओ और मति व्यवस्थित कर लो। जिंदगी भर सुविधाएं जुटाते रहोगे और व्यवस्थाएं बनाते रहोगे, राग में उलझे रहोगे, पता नहीं पड़ेगा कब दिखाओ।
हमें पता ही नहीं पड़े। जी नहीं लगे कि राग है, ये राग बढ़ रहा है। कितनी सुंदर व्यवस्थाएं चरणन योग की नहीं। उन्हें कहा कुछ नहीं, किसी का निमंत्रण नहीं मानते, चुपचाप अंजलि बना ऐसी मुद्रा लेकर के जाते हैं और जहां विधि मिल जाए वहीं पहले से कछु बनवा, जी सेठ है इनके घर अच्छो मिलेगो, जी गरीब है आके घर का मिलेगो। कोई पक्षपात के लिए, कोई पहले से सोचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। यथा अलग जहां गए, जहां जो विधि मिल गई लेकर के चले आए, पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं। अपने उपयोग को बहुत नहीं भरमाते हैं। अरे हमें भी भोजन करने से पहले कोई ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। आज ये मिल जाए, आज ये बना ले, आज ये कर ले, आज फलाना कर ले। अरे जी कहा है भैया, जो बन जाए। एक व्यवस्था है अपनी स्वास्थ्य विज्ञान के हिसाब से, संयम के हिसाब से, आसक्ति भी न बढ़ पाए और अपनी चेतनता बनी रहे, उस हिसाब से बनाने की व्यवस्था बनाओ। बाद बाकी जो थाली में आ जाए, जो सामने आ जाए, बिल्कुल उदासीन भाव से, निष्प्रय भाव से भोजन करने की प्रवृत्ति सीखो। मुंडराज को के संबंध में एक दृष्टांत दिया था ना, मुंडराज के आहार को देखकर खाली आहार देखने बात से ऐसा पुण्य नहीं हो रहा हो। आहार देखने से मैंने आहार कितनी अनासक्तता से किया जाता है, कितनी निष्प्रयता से, कितने विवेक से कि न फैल रहा है न खराब हो रहा है। अगर अंतराय भी आया तो एक गिलास में विचार करो। कोई खीर बढ़िया भोजन आ गया तुम्हारी कल्पना का तो कोई मुद्रा में प्रसन्नता नहीं, कोई रूखी रोटी आ गई तो मुद्रा में मलिनता नहीं। दर्दी ये ठंडी दर्दी गर्म दर्दी ये का है, बताओ क्या करेंगे, ये तो विवेक नहीं है। अरे तुम्हें एक तो विवेक नहीं है कि क्षमता से खाओ, उन्हें देख रहे एक तो विवेक नहीं। भैया राग द्वेष के निमित्त विषय हैं, इन विषयों के लक्ष्य से ही राग द्वेष खड़े होते हैं। अगर विषयों से विरक्त हो तो राग द्वेष के लिए कहीं अवसर नहीं है। दो बातें कही थी, आहार कैसे किया जाता है और आहार के समय भी अनाहारी कैसे रहा जाता है। ये आहार देखने जा रहे, ये देखने जा रहे कि आत्मा की आराधना कैसे की जाती है। इच्छा के यथेष्ट भोजन करके आराधना नहीं की जाती, यथालघु भोजन करके आराधना की जाती है। यथेष्ट व्यवस्थाएं बना करके आराधना नहीं की जाती है। यथालघु व्यवस्था जो मिल गई, जहां जैसी मिल गई वहां अपने क्षमता से अपने सहन किया। अब आराधना आराधकीय पात्रता है, निमित्त संबंध है। ज्ञान बढ़ाने की बात नहीं है, एकाग्रता बढ़ाओ, विरक्तता बढ़ाओ। समझ माने, एकाग्रता और विरक्तता बढ़ जाए। हे भगवान, दूसरे देवों को देखने से क्या लाभ, जो आप में आकर के चित्त संतुष्ट होता है। वो दूसरों को देखने से ये लाभ है कि आप में चित्त संतुष्ट होता है। आपको देखने से क्या लाभ, फिर कहीं चित्त कहीं भ्रमता ही नहीं। जैसी बढ़िया स्थिति करी, व्याज निंदा स्थिति अलंकार, मतलब आपको देखने से फिर चित्त कहीं नहीं जाता। ऐसे एकाग्रता बढ़ाने का प्रयास करो। एकाग्रता, लीनता, स्थिरता, मग्नता। अपने बारे में सोचो, अपने स्वरूप के बारे में सोचो, अपने हित के बारे में सोचो। दुनिया क्या कर रही, क्या हो रहा, कहा नाना जीवन, नाना कर्म, नाना लगती है, खत्म हरो। पर की ओर तो लक्ष्य जाए तो वेद ज्ञान करो और अपने उपयोग को समेटो, लौटाओ। विचारना, हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सभी वरदान दे।
परिणाम शोध समाधि मुझ में बोध का संचार हो। प्राप्त स्वात्मा की साथी वो शौक वो पार हो।